हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में यीरा को दिखाया गया जो कि हॉस्पिटल में ओवुलेशन इंजेक्शन लगवाने के लिए आई थी। नर्स ने उससे पूछा भी कि मिस आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर आपको ये इंजेक्शन लगवाने की जरूरत ही क्या है। जिस पर वो बोली कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम्हें जितना करने को कहा गया है बस उतना ही करो, और वो भी इसे इंजेक्शन लगा देती है। नेक्स्ट सीन उस बिजनेस पार्टी का दिखाया गया जिसके बारे में ली बुहान बात कर रहा था। यीरा भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। यहाँ एक लड़का उसके कपड़ों और उसकी ज्वेलरी वगैरह की तारीफ कर रहा होता है, तो वो बोली कि आखिर तारीफ के काबिल क्यों ना हो, ये सब कुछ मैंने थाईलैंड से ऑर्डर करवाया है। तब तक सामने से सोंग वीवी आ पहुंची थी और ये लड़का उसे देखकर फौरन से उसके पास चला गया, क्योंकि वो एक फ्लर्टी इंसान था और हर प्यारी लड़की के साथ वो फ्लर्ट करना चाहता है। यीरा को तो इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन जब ली बुहान ने उन दोनों को साथ में देखा तो वो भी जलस होकर इसके पास पहुंच आया था और इसका हाथ पकड़कर अपने साथ साइड पर ले गया। पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्लाइंट से मिलने के लिए आई हो या फिर दूसरों की अटेंशन लेने के लिए। अब मेरे आसपास ही रहना, कहीं गायब मत हो जाना। सोंग वीवी समझ चुकी थी कि वो जलस हो रहा है। कहने लगी कि आपको मेरा मकसद पता तो है, मैं किसी अमीर लड़के को फंसाकर उससे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। यहाँ ली बुहान उसे गुस्से में घूरने लगा और वो बोली कि अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। साथ ही उसे वाइन का गिलास पकड़ाने लगी और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि इस गिलास में डॉक्टर यी शांग ने ड्रग मिला दिया था ताकि वीवी को ली बुहान के साथ नाइट स्पेंड करने का मौका मिल सके और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि वो वाइन का गिलास ले पाता तब तक दूसरी तरफ से यीरा पहुंच आई, ये कहते हुए कि आपके लिए मैंने स्पेशली ड्रिंक ऑर्डर करवाई है, आपको ये पीनी होगी। ली बुहान भी वीवी को जेलस करने के लिए उसके हाथ से ड्रिंक लेकर पी लेता है और फिर वहाँ से जाने लगा। लेकिन सोंग वीवी को गड़बड़ लग रही थी कि कहीं यीरा के इरादे भी कुछ और तो नहीं। ये बात बताने के लिए वो पार्टी से बाहर डॉक्टर यी शांग के पास पहुंच आई थी कि किस तरह से यीरा ने ली बुहान को अपनी ड्रिंक पिलाई, पर उसकी इवल स्माइल मुझे कटक रही है। यी शांग बोला कि तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। ये बताओ कि तुम प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो, नर्वस तो नहीं ना, क्योंकि हो सकता है कि ली बुहान तुम्हें गलत समझे। तो वो कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार मैंने मौका खो दिया था मगर इस बार नहीं। जो सुनकर डॉक्टर यी शांग वहाँ से चला गया, तभी ली बुहान बाहर आकर उसे पूछने लगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना मेरे आसपास ही रहना, कितना डिसअपॉइंट करती हो तुम मुझे। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, अनकॉन्शियस होकर उसे हक कर देता है और वीवी भी उसे रूम तक ले आई थी। यहाँ उसे कहती है कि माफ करना, अब मुझे भी तुम्हें एक टूल की तरह यूज करना होगा। जबकि ली बुहान को वीवी की याद आ रही थी। वो कहता है कि वीवी तुम वापस आ गई हो, प्लीज दोबारा मुझे छोड़कर मत जाना। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। किसी हद तक तो सोंग वीवी भी पिघल चुकी थी। इसके बाद ली बुहान उसे किस करने लगा और वो इसे नहीं रोक पाई, ये सोचते हुए कि सोंग वीवी सब कुछ वैसा ही तो हो रहा है जैसा तुम चाहती थी। दूसरी तरफ यीरा ली बुहान को हर तरफ ढूंढ रही थी। तभी यी शांग ने उसे गलत रूम नंबर बता दिया कि मैंने उसे वहाँ पर जाते हुए देखा, और जब यीरा उस रूम तक पहुँची तो वहाँ यी शांग ने उसे पकड़कर वॉशरूम के अंदर बांध दिया था ताकि वीवी अपने मकसद में कामयाब हो जाए और ये कोई मसले ना बना सके। चाहे वो लाख चिल्लाती मगर कोई भी उसे सुनने वाला नहीं था। यहाँ वीवी ने भी अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इतनी आसानी से वो ली बुहान के रूम से जाने वाली नहीं। मजे लेने के लिए उसके फेस पर टर्टर बनाती है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में यहाँ पर यीरा भी पहुँच आई जो कि काफी बुरे हाल में थी। ली बुहान उसे देखकर पूछने लगा कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो, और वो बोली कि तुम्हारे फेस पर क्या लगा हुआ है। जब उसने अपने फेस पर देखा तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि कुछ देर पहले उसके साथ कोई लड़की थी, मगर कौन ये उसे याद नहीं आ रहा। इधर यीरा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। खैर ली बुहान ने उसे अपने रूम से बाहर जाने के लिए कहा, जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि वो जो भी लड़की थी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और असिस्टेंट जेन को कॉल करके सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकालने के लिए कहता है। अगली सुबह वो सबसे पहले सेक्रेटरी सोंग यूवी को देखने के लिए आया था, तो चेयरमैन ने बताया कि आज वो ऑफिस नहीं आई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ली बुहान सोच रहा था कि मुझे उस लड़की की स्मेल सोंग यूवी की तरह क्यों याद आ रही है। तब तक असिस्टेंट जेन भी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर पहुंच आया। इसमें वो फुटेज तो थी ही नहीं जिसे ली बुहान ढूंढ रहा था, तो वो दिल ही दिल सोचने लगा कि आखिर सोंग यूवी के पास इतना पैसा कहां से आ सकता है कि वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग ही गायब करवा दे। जहां तक मुझे याद है तो उसका मकसद किसी अमीर लड़के को पटाकर उसे शादी करना था, और अगर मेरे साथ रात को वो ही थी तो वो मेरी वाइफ बनने की डिमांड कर सकती थी। भला वो
सीसीटीवी फुटेज को क्यों डिलीट करवाती, ये तो उसके पास एक सबूत होता ना, पर शायद मैं उस पर खामखा का शक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सोंग वीवी बार बार अपनी प्रेगनेंसी चेक करती रही, लेकिन अभी तक उसे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से वो काफी डिसअपॉइंट हो गई थी। नेक्स्ट सीन में उसे ली बुहान ने एक एक्सपेंसिव गाड़ी अलॉट कर दी थी कि अब से तुम ऑफिस इसमें आया जाया करोगी, और जवाब में वो बोली कि इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो मेट्रो के जरिए भी आराम से ऑफिस पहुंच सकती हूँ। उसका ये जवाब सुनकर ली बुहान सोच रहा था कि अगर इसके लिए पैसा इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो ये गाड़ी देखकर इसे खुशी क्यों नहीं हुई। खैर वो फिर भी इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देता है कि ये हमारी कंपनी की रिपुटेशन का सवाल है, अब जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करो। जबकि विवी को ये गाड़ी देखकर अपना एक्सीडेंट याद आ रहा था, उसे बुरी तरह से एंजाइटी होने लगी और उसकी बिगड़ती हुई हालत देखकर ली बुहान से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो बोली कि कुछ नहीं, बस सालों पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जो मुझे अभी तक नहीं भूलता। ली बुहान उसे पूछना चाह रहा था कि कब और कैसे हुआ, लेकिन आगे उसने कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में ली बुहान के दिमाग में अभी भी वो बात गूंज रही थी, तो उसने अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा कि आखिर सोंग यूवी का एक्सीडेंट कब और कैसे हुआ था। दूसरी तरफ विवी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर परेशान थी कि अभी तक मैं प्रेग्नेंट हुई क्यों नहीं। तभी ली बुहान ने उसकी आहट सुन ली थी, तो चुपके से उसे देखने लगा और अचानक से स्लिप होकर नीचे गिर पड़ा। जब सोंग वीवी ने उसे देखा तो वो बहाना कर लेता है कि मैं तो पुशअप्स कर रहा हूँ। ये बोली कि झूठ मत बोले, आपको थका देने के लिए तो सिर्फ 30 पुशअप्स ही काफी है। यहाँ उसके मुंह से कुछ ज्यादा ही सच निकल गया था, तो फौरन से बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही हूँ। जब वो जाने लगी तो ली बुहान अपना शक क्लियर करने के लिए उसे विवी कहकर पुकार देता है और वो भी फौरन से रिस्पॉन्स देते हुए मुड़ आई। ये पूछने लगा कि क्या तुम्हारा नाम विवी है, तो वो बोली कि मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझे पुकारा क्योंकि मेरा नाम और आपकी एक्स वाइफ का नाम जरा मिलता जुलता है ना। फ्यूचर में आप चाहो तो मुझे सेक्रेटरी सोंग कहकर पुकारना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही वो टेबल पर चलते हुए कॉकरोच को मार देती है। उसकी ये हरकत देखने के बाद ली बुहान ने उसे जाने के लिए कहा और वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि विवी तो इस तरह की गंदी चीजों को कभी भी हाथ ना लगाती, शायद मैं कुछ ज्यादा ही इस पर शक कर रहा हूँ। दूसरी तरफ चेनमिन जेन के पीछे भाग रही थी कि रुको जरा, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, और वो बोला कि सेक्रेटरी सोंग प्लीज मुझे बचा लो। चेनमिन ने उसे बताया कि इतनी मुश्किल से तो मुझे एक लड़का मिला था डेट करने के लिए, ये उसके साथ भी मैस करना चाह रहा है। विवी बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मिलेगा। और वो बोली कि इस दुनिया का सबसे अच्छा लड़का तो मैं अभी भी हमारे सीईओ मिस्टर ली बुहान को मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत लॉयल है। उसकी वाइफ को गुजरे हुए 6 साल हो गए, मगर वो अभी भी अपनी वाइफ को ढूंढता रहता है। सोंग वीवी को भी उसकी बात सुनकर ली बुहान के लिए बुरा लग रहा था। तभी चेनमिन बोली कि तुम भी तो सिंगल हो ना, अब तो ऑफिस की भी छुट्टी हो गई है, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं अपने डेट से मिलने के लिए जाने वाली हूँ और अकेले जाने की हिम्मत तो मेरी बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। विवी तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, मगर फिर भी चेनमिन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते हुए उसे असिस्टेंट जेन ने देख लिया कि ये चेनमिन स्कर्ट पहनकर कहाँ जा रही है। ली बुहान देखे बगैर कहता है कि तुम्हें उससे क्या लेना देना, लेकिन जब जेन ने बताया कि सेक्रेटरी सोंग यूई भी उसके साथ है तो उसने यू टर्न ही ले लिया और कहता है कि देख क्या रहे हो, उनके पीछे जाओ। दोनों ही इनके पीछे एक रेस्टोरेंट तक पहुंच आए थे। यहाँ चेनमिन जिस लड़के के साथ डेट करने के लिए आई थी वो लड़का कम और अंकल ज्यादा लग रहा है। बेचारी को देखकर अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन अब जब वो यहाँ तक आ ही गई तो अपने साथ साथ विवी को भी बिठा देती है। तब तक पीछे ली बुहान भी आकर एक टेबल पर बैठ गया और गुस्से में विवी को घूर रहा था। फिर उसे मैसेज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही फालतू टाइम नहीं आ गया जो तुम फजूल किस्म के लोगों से मिलने के लिए आई हो। उसका मैसेज देखकर विवी ने उसे पीछे बैठे हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी बहुत एटीट्यूड में जवाब देते हुए कहने लगी कि अब तो ऑफिस से छुट्टी हो चुकी है, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। इस पर ली बुहान ने उसे कुछ एक्स्ट्रा काम देकर ओवर टाइम करने के लिए कहा, पर ये बोली कि प्लीज अपनी अथॉरिटी का यूज मत करे, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तभी उनमें से एक लड़का विवी को टच करने लगा था कि तुम काफी परेशान लग रही हो, लेकिन इससे पहले ही ली बुहान ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया कि तुम्हें टच करने की इजाजत किसने दी। वो लड़का भी यही पूछ रहा था कि तुम कौन हो और ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम मुझे इसे टच करने से रोक रहे हो। तो वो बोला कि ये सिर्फ मेरी है, मेरी सेक्रेटरी।
फिर वो विवी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गया। जैन भी चेनमिन को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ली बुहान उसे डांट रहा था कि तुम्हें इस तरह की सोशलाइजेशन करने की जरूरत क्या है, जिनको तुम जानती पहचानती तक नहीं थी। विवी बोली कि अच्छा ठीक है, मैं आइंदा इस तरह नहीं करूंगी, लेकिन आपका रिएक्शन भी कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मुझे अच्छे से खाना भी खाने नहीं दिया, कितनी भूख लगी है, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। ये सुनकर ली बुहान बोला कि वहाँ वो सामने एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो मैं तुम्हें वहाँ से डिनर करवा देता हूँ। और विवी पूछने लगी कि ऐसा लगता है तुम यहाँ काफी आए गए हो। वो बोला कि हाँ, मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ आता था। विवी पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की तरह लगती हूँ, तो वो बोला कि नहीं, तुम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं। यहाँ विवी ने उसे खींचकर अपनी करीब कर लिया था और कहती है कि जरा गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की तरह नहीं लगती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।